चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का आज पहला क्लास है। इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन का क्लास है, ठीक है। जस्ट हमको बताइएगा जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो किन दो वर्ड से मिलकर बना है। द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड इज इकोनॉमिया। किस नाम से बना है? इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया। किससे बना है? ओकोनोमिया, विच मीन्स हाउस होल्ड। विच मीन्स हाउस। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड, मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस, ठीक है। ये सबसे पहले इकोनॉमिक्स जब भी चालू होगा दो वर्ड को याद रखना। इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो वर्ड क्या बताना चाहता है आपको? सिंपल बोला जाता है दो वर्ड। एक होता है आपका यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? वांट्स, सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ अ कमोडिटी। व्हाट इज यूटिलिटी? वांट्स, सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ अ कमोडिटी। ऐसा कोई सामान जो तुम्हारे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे, मतलब मेरी इच्छा को सेटिस्फाइड करने का कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो मेरे को अच्छा लगे, पसंद आए, उसको बोलते हैं यूटिलिटी। क्लियर है सर? दो बातों को याद रखना। इकोनॉमिक्स का क्या नाम है, किस लिए आया है? क्यों सर? पहला वर्ड ह्यूमन वांट्स। कौन सा वांट्स? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड human wants are unlimited but resources means साधन जो मेरे wants को सेटिस्फाइड करते हैं, मतलब मनी, पैसा, जिससे पैसा आ रहा है। रिसोर्सेस आर लिमिटेड। दो वर्ड याद रखना। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स इन्हीं दो प्रॉब्लम के कारण चालू हुआ है, नहीं तो इकोनॉमिक्स का चालू नहीं होता। इकोनॉमिक्स क्या है बेटा? एक साइंस है। क्या है? एक साइंस है। जिस तरीके से साइंस हार्ड होता है वैसे इकोनॉमिक्स को भी हार्ड इसलिए बनाता है, यहाँ लॉजिक लगता है। सिंपल सा बात वर्ड बोलना। तीन वर्ड अभी हम लोग जाना है। हम लोग जाना है सर इकोनॉमिक्स कौन से वर्ड से लिया गया है? ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब मैनेजमेंट, किस तरीके से गृहस्थी को मैनेज करेंगे। सर इकोनॉमिक्स किसके लिए है? सर मिडिल क्लास फैमिली के लिए। ये गरीब के लिए नहीं है, भिखारी जो भूता था बैठा उसके लिए इकोनॉमिक्स नहीं है, और जो अंबानी है, करोड़पति, अरबपति, इसको पैसे का कोई कमी नहीं है, उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। उसको अगर बोला जाए यहाँ 2 रुपये सस्ता मिलेगा तो वहाँ लाइन लगा ले, वो कभी नहीं लगाएगा। बोलेगा वो जहाँ लाइन लगाएगा उतना में 10 करोड़ कमा लेगा। तो बिग बाजार में जो ऑफर आता है 20% 30% ऑफ, उसमें जो लेडीज लोग टूट पड़ती है कपड़ा छीनने के लिए, वो जो मारा मारी होता है, वो इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? जहां पैसा बचे वहां पर मैं डिमांड और सप्लाई का जहां खेल होगा वहां इकोनॉमिक्स आएगा। वो कौन करता है? मिडिल क्लास फैमिली। वो क्या है? उसका इच्छा क्या रहता है? दे आर वांट टू बी पे लेस मनी एंड गेट हायर सेटिस्फैक्शन। उसकी इच्छा क्या होती है? ऐसा कोई सामान लो जहां पैसा कम देना पड़े और मेरी यूटिलिटी का सेटिस्फैक्शन ज्यादा होना चाहिए, मतलब मैं ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाऊं, लेकिन पैसा क्या हो? कम पेमेंट करना पड़े। पैसा कम जाए और लेकिन सामान अधिक सेटिस्फैक्शन आए, मतलब पूरा से ऐसे सामान छू गया, मजा आ गया, बहुत अच्छा। नहीं पैसा कैसे चाहिए? कम। बड़ा ज़्यादा लड़ाई करेगी 2-2 घंटा, लेकिन सामान वही लेगी। हाँ 1 घंटा न लड़ेगी, माथा फोड़ लेगी, लेकिन सामान वो लेगी। ये कहाँ से आएगा सर? इकोनॉमिक्स से। जहाँ पर पैसा इंपॉर्टेंट है लेकिन सेटिस्फैक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट, दोनों को देखना है मुझे, तब कहाँ आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसके लिए नहीं? सबसे पहले दिमाग में याद रखना, इकोनॉमिक्स मिडिल क्लास फैमिली के लिए है, लोअर के लिए नहीं है, और अमीरों के लिए भी नहीं। जो बहुत अमीर है उसके लिए भी पैसा, बहुत अमीर का मतलब जिसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है, उसके लिए इकोनॉमिक्स नहीं है। इकोनॉमिक्स के लिए जिसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, कि अधिक पैसा वो देना चाहेगा। 2 सिंघाड़ा वाला है, एक 7 का दे रहा है, एक 6 का दे रहा है, 6 में कुत्ता की तरह भीड़ लग जाए, उसको इकोनॉमिक्स बोलते हैं। कि जो 1 रुपया सस्ता कर दे उसका डिमांड बढ़ जाए, उसके लिए इकोनॉमिक्स है। पूरा इकोनॉमिक्स इसके लिए मिडिल क्लास लोअर फैमिली के लिए है। ये वर्ड समझ आ गया सर? सर इकोनॉमिक्स में आया क्या वर्ड है? इकोनॉमिक्स सीधा सीधा वर्ड बोलता है सबसे पहले ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। सर मेरे वांट्स क्या लिमिट है? किसी इंसान से पूछे तुमको क्या चाहिए, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूँ, वो पहले अपना बहुत इंपॉर्टेंट इच्छा बोल देगा। जब बोले चल तेरा वो सेटिस्फाइड हो गया, फिर तेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं मांगेगा, बोलता ना फिर मांगेंगे। जहाँ वो सेटिस्फाइड हो जाता है तुरंत इच्छाएं बढ़ जाती है। पहले बोलता है ना आदमी जब गरीब है तो क्या है? अरे पहले खाने को मिल जाए तो मजा आता है, जब खाना जब पेट मिल जाओ, खाने का टेंशन ना हो, फिर कपड़ा,
कपड़ा अच्छा मिल जाए तो मजा आ जाए। जब कपड़ा भी भगवान दे देगा तो बोलता है घर बंगला बाड़ी गाड़ी फिर ये फिर वो, दिन भर मांगता रहेगा। किसी ने आज तक ऐसा कोई इंसान है जो मांगना छोड़ दिया हो? हम लोग जो जो गरीब है वो 100,000 2,000 मांगते हैं, जो ज्यादा अमीर है लाख 2 लाख मांगते हैं, जो उससे अमीर है करोड़ों मांगते सब है। क्योंकि सर पहला वर्ड है इकोनॉमिक्स में, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। सर दूसरा प्रॉब्लम क्या है सर? सर वांट्स अनलिमिटेड क्या दिक्कत है, सारा सेटिस्फाइड हो जाएगा, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो मेरा वांट्स है सर, अंबानी तो क्या दुखी होगा, उसको तो सारा वांट्स पूरा हो जाता है। नहीं बेटा, तुम्हारा वांट्स है 1,000 2,000 के लिए, उसका वांट्स ही करोड़ों अरबों का है, तो उसके लिए वो भी सेटिस्फेक्शन नहीं है ना। उसके पास जो रिसोर्सेज आ रहा है वो भी उतना नहीं है कि उसके सारे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे। तब क्या आएगा सर? इकोनॉमिक्स आएगा। इकोनॉमिक्स क्या बोलता है सर कि अगर जो मेरे को पढ़ लेगा वो कभी जिंदगी में प्रॉब्लम के सामने सामना नहीं कर, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा, और जो मेरे को नहीं पढ़ पाएगा वो कभी मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा। मैनेजमेंट का मतलब सर हम जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेस जो है जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड करता है वो क्या है? लिमिटेड है। हाउ वी सेटिस्फाइड, हाउ वी satisfied our unlimited wants with limited resources। मेरे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आता है सर? हाउ वी सेटिस्फाइड आवर अनलिमिटेड वॉन्ट्स विथ लिमिटेड रिसोर्स। इन दो प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूं? अपने अनलिमिटेड वॉन्ट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाइड करने को ही, यही सॉल्यूशन कौन देता है सर? इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है ना, इसका सॉल्यूशन देता है सर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमको बस यही बताता है किस तरीके से अपने अनलिमिटेड वॉन्ट्स को आप सेटिस्फाइड कर सकते हैं विथ लिमिटेड रिसोर्सेज से। कोई दिक्कत है? सबसे पहला वर्ड सर, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के पिता का नाम, इकोनॉमिक्स के पिता का नाम एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। मैंने आपको सारे से इनका पिता का नाम याद करवाया है, वेरी इंपॉर्टेंट है सर। चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। लुका पेसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। लुका पेसियोली इज द फादर ऑफ अकाउंटेंसी। सब बिजनेस स्टडी में दो है, एक मॉडर्न बिजनेस स्टडी है और एक साइंटिफिक बिजनेस स्टडी है। मॉडर्न बिजनेस स्टडी का किया था किसने? ये हेनरी फ्यूल ने। किसने? हेनरी फ्यूल इज एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न बिजनेस स्टडी, मॉडर्न मैनेजमेंट जिसको लोग बोलते हैं। और सर साइंटिफिक मैनेजमेंट किसने बताया था? एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर कैन बी एक्सप्लेन अबाउट द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये बिजनेस स्टडी के पिता है। सबके पिता का नाम एग्जाम में तो स्टार्टिंग बिजनेस स्टडी का इस्लाम लाइन में आप लोग पक्का ही पूछेगा एक दो एमसीक्यू में। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए हमको, नहीं है तो हम अपना आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला कार्यक्रम क्या था मेरे को? सर इकोनॉमिक्स किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है? सर ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड। सर ये किसके लिए नहीं है? अपर मिडिल क्लास के लिए नहीं है और लोअर मिडिल क्लास एकदम गरीब के लिए नहीं है, ये मिडिल क्लास के लिए। किसके लिए? मिडिल क्लास के लिए। फिर मैंने बताया सर इकोनॉमिक्स क्या वर्ड से जुड़ा? सर यूटिलिटी से, ठीक है। वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ कम्युनिटी, ऐसा कोई सामान जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे। मेरी इच्छा जो चीज़ है, मेरे को भूख लगी है, इसको खाना खा के सेटिस्फाइड हो जाऊं तो मैं बोलूँगा हाँ सर मेरी यूटिलिटी है। अगर इसको खा के मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, सर यूटिलिटी नहीं है, ठीक है। सर हमको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है और फिर कोई हमको हवा मिठाई खिलाए, उन्हें आता 5 बार हवा मिठाई, क्या उससे भूख मिट जाएगा? क्या वो मेरी सेटिस्फेक्शन मिल देगा? तो वो हम लेके कुछ कर पाएगा? सर भूख लगा थम्सअप पी लीजिए, भूख मिट जाएगा थम्सअप पीने से, तो ये तो सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा। तो सर ये मेरी यूटिलिटी नहीं है उसकी। सर आपकी यूटिलिटी क्या है उसके आधार पर ही आप डिमांड करिएगा। मेरे पास बैग ऑलरेडी है, क्या मैं बैग सस्ता का मिलेगा खरीदूंगा? क्या फायदा? ऑलरेडी नया नया खरीद के रखो तो दोबारा क्या खरीदूंगा? मेरे घर में एसी है, फिर को बोला चले 5 एसी कम कर देता हूँ, लोगे? जरूरत किस लिए? जो मेरे पास है तो जरूरत नहीं है, मेरे पास नहीं है तब मैं उसके प्राइस की रिलेटेड बात करूँगा। तो पहला क्वेश्चन जब ध्यान देना पड़ता है तो वो भूख लगेगा ना, तो तुम दुकान में उतर तुम्हारा हाथ जाएगा, और जब पेट खाना खा के निकलोगे ना दुकान में तो आँख ही नहीं जाएगा। जरूरत होगी तब वो डिमांड की तरफ हाथ जाता है, जरूरत पड़ती है। जब जरूरत ही नहीं है, भूख ही नहीं है, तो डिमांड की तरफ हाथ जाएगा ही। क्लियर है? इकोनॉमिक्स आप चालू करते हैं स्टार्टिंग से, बड़े ध्यान रहे। अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को।
सबसे पहले क्या होता है सर, सबसे पहले हमारे अंदर डिजायर आता है। जैसे बचपन में बिजनेस हम लोग जब लाइसेंस पढ़े थे तो क्या पढ़े थे हम लोग, सेल होता है, सेल के बाद टिश्यू होता है, टिश्यू से ऑर्गन होता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होता है। जिस तरीके से होता है ना एक सीरीज, वैसे सर इकोनॉमिक्स में एक सीरीज है। सबसे पहले क्या आता है, डिजायर। क्या आता है सर, डिजायर क्या होता है, सपना सर, ये एक विजन है। क्या है, विजन। जैसे मैंने बताया था मेरा डिजायर कैटरीना कैफ, डिजायर है सर, डिजायर कुछ नहीं कर सकता आप। डिजायर मतलब आपको पानी बोला, किसी का डिजायर है, सपना है, एक विजन है, एक चीज को करने की। सर ये विजन है, मिशन नहीं है, एक सपना है। वो हो भी सकता है, नॉट फॉर सेल भी है। अब तो खत्म हो गया ना, शादी कर ली किसी से, हाँ, तो ये नहीं हो पाती। कहने का मकसद क्या है, डिजायर, सलमान खान का डिजायर थी शायद, जाएगा नहीं मिल पाई। तो डिजायर का मतलब क्या होता है सर, ये विजन है, उसको पाने की इच्छा थी, नहीं मिल पाया। तब सर डिजायर क्या होता है सर, धीरे धीरे वांट्स में कन्वर्ट होता है। वांट्स मतलब टू डिजायर समथिंग। व्हाट इज वांट्स, टू डिजायर समथिंग, किसी चीज को पाने की इच्छा, इसको हम बोलते हैं वांट्स। क्या बोलते हैं, सबसे पहले मेरे अंदर डिजायर आएगा, डिजायर नहीं आएगा तो वांट्स आ नहीं सकता। फिर डिजायर के बाद क्या आएगा सर, वांट्स आएगा। व्हाट इज वांट्स, टू डिजायर समथिंग, सिंपल सा बोलना, टू डिजायर समथिंग। समथिंग मतलब किसी भी चीज को पाने की इच्छा को हम वांट्स बोलते हैं। कोई तुमसे पूछे व्हाट इज वांट्स, सिंपल सा बोलना, टू डिजायर समथिंग। सर व्हाट इज डिजायर, टू विजन, टू एनीथिंग, विजन एनीथिंग। यहां पर देख बेटा, यहां पर कोई सामान नहीं है, कुछ भी सोच लो। मैंने कैटरीना क्या सोच लिया, कुछ भी, हम ही सोच लिया ताजमहल मेरा हो जाए, विजन है, कुछ भी डिजायर कीजिए। डिजायर को मना करने आया आपको, सपना में आप कुछ भी देख लीजिए, देख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ आ गया क्वेश्चन सब, टू वांट सब आ गया। अब ये आपका डिजायर नहीं, जो सपना देख रहे हैं आप, टू वांट्स, टू डिजायर समथिंग। अब कोई सामान हो गया, कोई कॉमोडिटी हो गया, कोई चीज हो गया जो अपने वांट्स को आप सेटिस्फाइड करना चाहते हो। वांट्स मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा। अब वो एक कम्युनिटी का रूप ले लिया। इसके बाद क्या आता है सर, यूटिलिटी। क्या आता है, ये लिखवाया था अभी आपको हम, यूटिलिटी क्या लिखवाया, देखो, वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कोमोडिटी। यहां पर समथिंग था, कुछ भी जो मेरे डिजायर को सेटिस्फाइड कर दे, वो वांट्स था। अब जब यूटिलिटी बोल रहा है, मतलब वो सामान जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे, मतलब यूटिलिटी मतलब वांट्स सेटिस्फैक्शन पावर ऑफ अ कोमोडिटी। ऐसा कोई सामान जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। यूटिलिटी के बाद क्या आता है सर, लास्ट में आता है डिमांड। अगर आप दुकान में जाकर कोई सामान मांगिएगा, उसके लिए आपके पास सबसे पहले डिजायर होना चाहिए, आपको उसकी जरूरत होनी चाहिए। जरूरत ही नहीं है तो फिर मांगोगे क्यों। फिर सर वांट्स, वांट्स मतलब टू डिजायर समथिंग, किसी चीज को पाने की इच्छा। सर पहला इच्छा, एग्जांपल, मैंने आपको 5,000 रुपये दिया मार्केटिंग करने के लिए, आप मार्केटिंग गए, घर से पैसा लेके मार्केटिंग गए, आपको बोलता है ना, पैसा लेके गए हैं, पैसा लेके वापस आ गया, पसंद नहीं आया, मतलब मेरा ऐसा कोई सामान नहीं मिला, जो चीज हम चाह रहे थे ना, वो सामान नहीं मिला, मतलब उसकी यूटिलिटी को सेटिस्फेक्शन करने वाला कोई कॉमोडिटी नहीं मिला। मतलब वांट्स सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कॉमोडिटी, मतलब मेरी यूटिलिटी, मतलब ऐसा मेरी जो इच्छा थी, मेरा जो पसंद था, मेरी जो जरूरतें थी, उस सामान का वो फिट करने वाला ऐसा कोई प्रोडक्ट हमको नहीं मिला जो को पसंद आ जाए, ठीक है। दूसरा वर्ड होता था डिमांड। डिमांड के लिए दो चीज चाहिए। अगर हमें कोई पूछे व्हाट इज डिमांड, केवल इतना याद रखना, डिमांड इज इक्वल टू यूटिलिटी प्लस परचेजिंग पावर। क्या बोले बेटा, यूटिलिटी प्लस परचेसिंग पावर इज नोन एज योर डिमांड। सर डिमांड करना है, डिमांड मतलब मांग। अगर आप बोलेंगे ये सामान हमको दे दीजिए, उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए सर, पहले सबसे पहले यूटिलिटी होनी चाहिए। सर ऐसा कोई सामान मैं मांगूंगा ही जो वो जरूरत ना हो, मेरी जरूरत ही नहीं होगी, वांट सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ कम्युनिटी। अगर वो सामान मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, मैं मांगूंगा। सबसे पहले यूटिलिटी होना मैंडेटरी है। सर यूटिलिटी तो हो गई, आपने दुकान गया, आपको इतना सुंदर ड्रेस दिखाई दिया ना, मजा आ गया, आपको लग रहा था यही खरीद लूँ, दुकान के पास गया, दुकानदार बोला 10,000 रुपये, मुंह बढ़ गया इतना सर, क्योंकि परचेसिंग पावर था, पैसा तो सर था कपड़ा खरीदने का, लेके गया तो 2,000 रुपये, देखो जींस खरीद लेंगे, और पसंद सामान आया 10,000 रुपये, तो मुंह बन गया इतना सा। कारण
सर यूटिलिटी तो है, वो सामान मेरे दिल को छू गया, लेकिन पैसवा जेब में नहीं था। दिल को छुआ लेकिन जेब को नहीं छुपाया, जेब में पैसा नहीं था। सर एक और, सर पैसा तो था, जैसे अभी फिलहाल बता रहे 5,000 लेके गई थी, पैसा था, ऐसा कोई सामान नहीं मिला जो उसके दिल को छू सके, जिसके लिए वो 5, ऐसा एग्जाम्पल मैं याद करता हूँ, बच्चा बहुत कंफ्यूजिंग पहले क्लियर करता हूँ बच्चा को। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदने की औकात नहीं, औकात तो है, लाख 10 लाख पड़ा है अकाउंट में, औकात का बात मत कीजिएगा, लेकिन वो सामान के ऊपर हम 10,000 देने के लिए इच्छा नहीं रखते। मतलब वो कॉमोडिटी जिसके लिए मुझे चाहिए, वो जरूरत मेरी इतनी नहीं है कि मैं 10,000 दे सकूँ। मुझे पसंद आया, लेकिन मैं क्या 2 लाख रुपये दे दूंगा क्या? अपना सराइटी थोड़ा उससे कपड़ा खरीदूंगा, इतनी जरूरत नहीं। समझ आ रहा है? जैसे किसी को आईफोन पसंद है, तो आईफोन के लिए 1,40,000 खर्चा करता है। मेरे को कोई बोले आईफोन सस्ता कर दे, आपको हम 50,000 दे दे, तो भी हमने कह दे, क्योंकि मेरी यूटिलिटी नहीं है, मेरे को उसकी जरूरत ही नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता वो चीज़। क्यों 70,000 मोबाइल बना करें हम 20-25,000 मोबाइल काम करा लेगा ना, क्या फायदा? ऐसा क्या स्पेशल उसमें है जो मेरे को वही लेना पड़े? यूटिलिटी मतलब वो सामान मेरे को इतना सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, परचेसिंग पावर तो था, वो है भी, लेकिन नहीं खरीदूंगा। लेकिन बहुत लोग ऐसे जिसकी यूटिलिटी है, सुबह से आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, वो मोबाइल में घर वाला नहीं देता तो कवर लाता है आईफोन वाला, जिसे एप्पल कड़ा लग जाता है, दिखाता है कि हम आईफोन आईफोन है, वो अपनी इच्छा को मारे। इसलिए क्या समझ आता है ऐसे लोग को, उसकी यूटिलिटी तो जोरदार है। जिस दिन वो कमा लिया पहला सैलरी से आईफोन लेकर आए, यूटिलिटी तो सॉलिड जा रही है उसकी, लेकिन अभी तक उसके पास परचेसिंग पावर नहीं है, इसलिए वो डिमांड नहीं कर पा रहा, दुकान जाकर मांग नहीं पा रहा। समझ में अब आया? किसी को भी डिमांड में दिक्कत हुआ, डिमांड क्लियर हुआ? अभी हम डिमांड का लॉ नहीं पढ़ा, सिंपल सा क्या बताया, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है वो इकोनॉमिया से लिया गया है। इकोनॉमिक्स लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एकदम गरीब के लिए नहीं है, और अमीरों के लिए नहीं है। किसके लिए है? मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो बिग बाजार का ऑफर का नाम सुन के मार धड़क नीचे हो जाता है और मारा मारी करके कपड़ा छीनता है, उसके लिए मिडिल क्लास, क्योंकि उसके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। वो जानता है कि मेरे को वांट सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो सके और पैसा कम दे सकूं। द पर्सन हु वांट टू पे लेस बट हु वांट टू गेट मोर, जो ज्यादा पाना चाहता है और कम देना चाहता है, ऐसे बंदे के लिए इकोनॉमिक्स है। फिर मैंने क्या बताया आपको, इकोनॉमिक्स जो वर्ड है इसमें 2 प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम है सर, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, मेरे वांट्स का तो अंत नहीं है। अगर वांट्स का अंत होता तो तुम साधु महाराज बन जाए, हड़ा जाके एकदम पूजा पाठ करने लगे। मोह माया से भंग, इस धरती में ऐसा कोई इंसान जिसको मोह माया ना हो। मोह माया से मुक्ति हो गया तो सीधा परमात्मा से पहुंच गया, वो धरती में तो है ही नहीं, वैसा इंसान कोई नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा सर, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द वांट्स आर लिमिटेड। सर मेरी इच्छा तो अरबों खरबों की है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है, इसलिए कम में काम चला रहे हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब क्या आता है सर, तो हम किस तरीके से, हाउ वी सॉल्व आवर अनलिमिटेड वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज, इसको सिखाता है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स के पहले पार्ट में मैंने बताया आपको, डिजायर क्या होता है, टू विजन समथिंग, एनीथिंग, किसी भी चीज को पाने की इच्छा, उसको विजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सपना। फिर आते हैं सर वांट्स, ये वांट्स एक मिशन है, यहाँ पर कोई समथिंग आ गया, मतलब टू वांट टू डिजायर समथिंग। फिर यूटिलिटी का क्या लिखवाया मैंने, टू You want satisfaction power of a commodity, ऐसा कोई सामान जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे। फिर मैंने आपको बताया डिमांड, यूटिलिटी प्लस परचेसिंग पावर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, यूटिलिटी में क्या बताया मैंने आपको, यूटिलिटी का मतलब था टू वांट्स सेटिस्फेक्शन पावर ऑफ अ कमोडिटी। इसमें कितनी यूटिलिटी होती है बेटा, सबसे पहले होता है टोटल यूटिलिटी, क्या होता है, फिर दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी, क्या होता है, फिर तीसरा क्या होता है, एवरेज यूटिलिटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। ध्यान से सुनिएगा, मेरा 2 कहानी है, मैं इस 2 कहानी में इस पूरे यूटिलिटी को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, 2 कहानी ध्यान से सुनिएगा, पहले इसको कॉपी कर लीजिए। सबको लिखना, अगर चुप रुकेगा तो हम कुछ बोलेगा, केवल 2 बार खाली कहानी सुनिएगा, फिर आपको इस कहानी में खत्म करता हूँ। थोड़ा 70 कहानी में इकोनॉमिक्स खत्म है, इसमें आज 2 कहानी चालू करता हूँ। बड़े देखिएगा, यूटिलिटी टॉपिक का मतलब होता है, सबसे पहले होता है सर टोटल यूटिलिटी। सर यूटिलिटी मतलब वांट्स सेटिस्फेक्शन
पावर ऑफ अ कमोडिटी, ऐसा कोई सामान जो मेरे वांट्स को सेटिस्फाइड कर दे। सर एग्जांपल, अभी तुमसे कोई पूछेगा बता बच्चा तेरी क्या इच्छा है, अगर तुम बोला सर हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, तो 15-20 आइटम का नाम निकल के दे दिया। तो ये अगर सबको जोड़ के जितना प्राइस आया, सब वो क्या बोला, रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द यू वांट्स, तुम्हारे वांट को सेटिस्फाई कौन करेगा, रिसोर्स पैसा। सर मेरा टोटल यूटिलिटी कितना है बताइए, तो हमारा एकदम बच्चा लगा काम, बोल क्या क्या चाहिए तेरे को। तुमने जो जो सामान का नाम, सामान नाम लिखा, फिर तुरंत उसका मार्केट वैल्यू लिख दिया। तो बोला हमको क्या नाम है, बुलेट चाहिए 1 लाख, हमको बंगला चाहिए 50 लाख, हमको क्या नाम है, कपड़ा चाहिए 70,000। जितना तुम बोलोगे हम पैसा जोड़ता जाएगा, और लास्ट में बोलेगा इतना रुपया अगर कमा ले बेटा तेरा यूटिलिटी सेटिस्फाइड। कहानी खत्म। टोटल यूटिलिटी का मतलब एक और अच्छा उदाहरण, ठीक है। अच्छा, दहेज में एक ससुर जी बैठते हैं, उधर का उसका ससुर जी बैठते हैं, दोनों बैठ के पंचायत चालू होता है, ठीक है। ये हम मारवाड़ी का बता नहीं रहा, अपने आते बिहारी लाइन में। तो यहाँ बैठ के बैठक होती है, इस बैठक में वो तय करते हैं कि हम ये देंगे, ये बोलते हैं हम ये लेंगे। लास्ट में जो तय होता है, इतना रुपया, इतना तोला सोना, इतना ये फ्रिज, ये है ना तेना, सब कुछ तय होता है। तो लास्ट में तय होता है लड़का बिका कितना में, लड़के का सोल्ड, व्हाट इज अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना सोल्ड। टोटल अमाउंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, टोटल यूटिलिटी। मतलब आपको जो जो सामान चाहिए उन सारे सामान का मार्केट वैल्यू, सारे सामान का मार्केट वैल्यू पता कर लो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। कोई दिक्कत, ये एकदम समझ अच्छे से आ गया होगा। सर आपने बोला 50 सामान का नाम बताया, ये सामान हमको लगेगा, मेरे द्वार पर खड़ा होना चाहिए, नहीं तो हम लड़का तिलक नहीं उतरेगा, लड़का शादी नहीं करेगा, ये सब ड्रामा है। वो सामान के लिए वो सोचता है कितना रुपया लगेगा, बिस्तर, ये है ना तेना, वो जो सामान को पूरा लेके बैठा है, वो सारे कम्युनिटी टोटल कर लूंगा। टोटल मतलब सबको जोड़कर फाइनल वैल्यू इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। फिर एक वर्ड आता है सर मार्जिनल यूटिलिटी, सर मजा हमको इसमें आता है, सुनिएगा। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स वन एक्स्ट्रा यूटिलिटी। सर अभी सब कुछ तय हो गया था, लड़की का पिता सोच रहा था बात खरीदवा के कि कितना दाम चला गया, तब तक वापस ससुर घूम के आता है, हाँ अरे सुनिए ना, एक 2 तोला का चैन भी लगेगा। उसने जितना कैलकुलेशन करके बैठ के 15 लाख सोच के बैठा था, अभी तक पूरा सामान का 1 तोला सोना बोलते ही आ गया 5 लाख और बढ़ जाए, कितना हो गया 20 लाख। ये 20 लाख अब कितना हो गया, टोटल यूटिलिटी 15 लाख बदल के 20 लाख हो गया। तो सम एक्स्ट्रा यूटिलिटी कितना बड़ा सर, 5 लाख का। ये एक्स्ट्रा यूटिलिटी कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सम एक्स्ट्रा यूनिट यू आर प्रोड्यूस इज नोन एज मार्जिन। ये था कॉमेडी। अब आते हैं फैक्ट्री में, असली इकोनॉमिक्स में, असली बिजनेस में। बिजनेस क्या बोलता है कि सर आप पूरा का पूरा जो आप सामान बना रहे हैं, आपको प्रोडक्शन में कितना यूनिट लगेगा। सर 1 लाख यूनिट बनाना है हमको, 1 लाख यूनिट बनाना है। 1 लाख यूनिट के लिए जो मटेरियल, 1 लाख यूनिट बनाने के लिए लेबर, 1 लाख यूनिट बनाने के लिए ओवरहेड, 1 लाख यूनिट बनाने के लिए मशीन, 1 लाख यूनिट बनाने के लिए पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सारा कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी। तुम्हारी टोटल यूटिलिटी कितनी है। सर मेरे को 200 यूनिट और बढ़ाना है, कहीं से और एक ऑर्डर आ गया, तो हम क्या बोलेगा, एक काम करो उसी में डाल दो 200 यूनिट और, कहाँ उसके लग से जमा करने जाएगा। तो सम एक्स्ट्रा यूनिट, एग्जांपल देता हूँ, ध्यान सुना। तवा गरम है, सामान गरम कर ही रहा था, उसमें अगर हमको 50 ग्राम चिप्स और लगाने बोल देगा, क्या मेरा टोटल कॉस्ट फिर से लगेगा, नो। 2 कॉस्ट होता है बेटा, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। विच टाइप ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट इज नोन एज अ फिक्स्ड कॉस्ट, सेकंड इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। अभी हम टोटल कॉस्ट चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो हम बताया जाएगा। कॉस्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है बेटा, फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़े। एग्जांपल रेंट, अभी हमने जो सेंटर लिया वहाँ रेंट का नाम हो गया था। अब उसमें 5 स्टूडेंट आके बैठे, चाहे 2 आके बैठे, चाहे 20 आके बैठे, चाहे 5 से आके बैठे, 5 से बैठ नहीं सकता, सॉरी, जितना कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी है, उस मैक्सिमम कैपेसिटी तक में जितना होगा, क्या उसमें रेंट का दाम बढ़ेगा, नहीं। इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा। अच्छा अभी तुम 2 चाय बैठे हो, हम 2 लाइट जलाए, इसके पहले 2 बच्चे आगे बैठे थे तो भी तुम्हें लाइट जल रहा था। अब चाहे 2 बच्चे आए, चाहे 4 बच्चे आए, चाहे सब बच्चे आए, लाइट जितना सब जलाना पड़ेगा, पंखा जितना होता जलाना ही पड़ेगा। तो ये क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट। सर रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जो कॉस्ट है, मेरा मेहनत, चाहे 4 बच्चा सुने चाहे 50 बच्चा सुने, मेहनत तो उतना 2 घंटे में खड़ा रहना बोलना पड़ रहा आपको। तो ये क्या है सर, फिक्स्ड कॉस्ट है। क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा सर, वेरिएबल कॉस्ट होता है मैट का खर्चा, जीरोक्स जो आपको दिया जाता है, हाँ। फिर क्या नाम है, इसके साथ साथ जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस,
हाँ, ये सब क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल मतलब वेरी करेगा स्टूडेंट टू स्टूडेंट पे, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जब बढ़ेगा, हाँ, तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा, मटेरियल कॉस्टिंग, हाँ, लेबर कॉस्टिंग, ये सब कॉस्ट के। तो वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो एक्स्ट्रा यूनिट आने पर एक्स्ट्रा यूनिट में जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है। फिक्स कॉस्ट मतलब जो क्या आता है, नंबर ऑफ यूनिट के बढ़ने घटने से ये कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब होता है ओनली वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब होता है, सर अभी क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग में करने बोलूंगा तो क्या लगा सर, ओनली वेरिएबल कॉस्ट। एग्जांपल लेता हूं, एक मिस्त्री को तुमने बुलाया घर को रिनोवेशन करने के लिए, उसने बोला कि 10 रुपये लूंगा, मैं काम कर दूंगा, ठीक है, सारा काम का बात कर दिया गया था। बाद में अचानक हमको याद आया कि यहाँ एक पटरा लगवाना है, यहाँ पटरा लगवाना है, क्या उसके लिए मिस्त्री अलग चार्ज देगा? हम वो बोलेगा भाई पटरा लेकर आ जाइए, कील लेकर आ जाइए, हम ड्रिलिंग कर देंगे, उसमें क्या मतलब है? अब 10 रुपये तो दे ही रहे हैं, इसमें मेरे को क्या कॉस्ट लगा, ओनली पटरा का कॉस्ट, कील का कॉस्ट। लेकिन मान लो मिस्त्री जाने के बाद दोबारा अगर हम बोले मुझे पटरा लगवाना है, तो मिस्त्री अपना चार्ज लेगा कि नहीं लेगा? तो मिस्त्री का जो चार्ज है वो क्या है, फिक्स कॉस्ट है, वो पूरा एक दिन का दाम बोल दिया। अब उसमें तुम पटरा लगवा लो, बैठ के उससे खैनी मलवा लो, वो जो बैठ के करेगा पूरा दिन का चार्ज ले लिया, वो चार्ज ले लिया, उसने आप इसे काम करवाइए चाहे मत करवाइए, वो उसका काम है, वो एक दिन का चार्ज बता चुका आपको। तो वो काम करे, इसमें काम तो बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब बोल रहा है सर अभी मैंने टोटल यूटिलिटी कर लिया था, फिर एक एक्स्ट्रा सामान बोलने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, ओनली कौन सा कॉस्ट लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट। इन अ केस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ओनली वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड। कोई दिक्कत? ये था सब कॉस्ट में, टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, सब कॉस्ट में आएगा। अब हम यूटिलिटी में समझाते हुए हाथ चला जाएगा कॉस्ट के अंदर। अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट में। अब आइए कहानी, सर टोटल यूटिलिटी का मतलब टोटल हमको कितनी इच्छा है, टोटल कितनी इच्छा है, मतलब मेरे को भूख है, मैं 5 तो सेब, 2 संतरा, 2 नारंगी, ये सब मिलाकर हम लोगों ने खाया, तो टोटल मेरा कितना कॉस्ट लगा सर, इतना कॉस्ट लगा। मार्जिनल यूनिट मतलब एक्स्ट्रा एक यूनिट बढ़ाने के बाद, इतना खा लिया, इसके बाद एक तो मैंने चुकंदर मंगाया, एक और यूनिट बढ़ाया, उसके लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगा उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब सर इसको सबको बैठ के मैं अकेला नहीं खाया, 5 आदमी बैठ के खाया था, तो सर पर हेड का जो कॉस्ट होता है इसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। एवरेज मतलब एक स्कूल में मान लो 500 स्टूडेंट है, टोटल मिला के किसी ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए मेरा 2 लाख रुपया लगा, पर स्टूडेंट के ऊपर कितना कॉस्ट चार्ज करने का पता करना पड़ेगा, तो 2 लाख डिवाइडेड 5 है, हर स्टूडेंट का कॉस्ट निकल जाएगा। तो मान लीजिए कोई जैसे कोई घुमाने पार्क में ले जाता है, जैसे स्कूल कोई ऑर्गेनाइजेशन करता है, वो कॉस्ट कैसे निकालता है, टोटल जितना लगता है वो सारे खर्चे जोड़ लेता है, डिसिपेट कर लेता है, हाँ, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड कर लेता है, और पर स्टूडेंट बोलते तुम 500 दे देना इस पार्ट ट्रिप में, या तुम 1000 दे देना, या 500, जो तय करता है सबके लिए इक्वल चार्ज करता है। तो कैसे निकालता है, टोटल कॉस्ट को जोड़ के डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट, उसको बोलते हैं एवरेज कॉस्ट। क्या बोलते हैं, एवरेज यूटिलिटी। डाउट है? अब आते हैं हम लोग अपने यूटिलिटी। यूटिलिटी में क्या बताया मैंने आपको, वांट्स, सेटिस्फेक्शन, पावर ऑफ अ कोमोडिटी। सर मेरा ये तय हो गया कि मेरा ये, अच्छा यूटिलिटी याद रखिएगा, पहला डिमांड कर्व क्या होता है बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है, इनवर्स है। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या करोगे, गिराओगे, जैसे प्राइस बढ़ेगा तुम्हारा डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, ये क्वेश्चन पूछता है व्हाई डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो पहला पॉइंट जो बता रहा हूँ यूटिलिटी का, टोटल यूटिलिटी क्या बोलता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा तेरी यूटिलिटी क्या होने लगेगी, गिरने लगेगी। क्यों सर, मेरी नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने से यूटिलिटी क्यों गिरती है, मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम सुबह सुबह उठे, सबको चाय पीने का शौक होगा, यहाँ पे मुझे चेहरा देखे लग रहा है, हाँ हाँ चाय का तो तुम बता ही चुका आपके बारे में, बोला नहीं, चाय पीने का शौक है, सुबह उठा, अच्छा आपको नहीं है, नहीं उसका हम चालू कर रहे हैं, उसी चालू कर रहे हैं। आपको फेवरेट क्या है, कुछ भी ऐसा जिसको खाना बहुत अच्छा लगता हो, देखिएगा, मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, सामने वाला एक बंदा चाय पीता है, ठीक है, वो चाय पीता है तलक, सुबह सुबह उठा, उसको उठ के मैंने एक कप चाय दे दी, वो मेरे को इतना दुआ दिया होगा जिसका कोई मतलब नहीं, बड़ा खुश हुआ मैं कि पहला कप चाय पिला दिया, मजा आ गया कि पहला कप चाय पिया, बड़ा सेटिस्फाइड हुआ। तुरंत जहाँ इसका चाय का कप खत्म नहीं हुआ, दूसरा कप बोला भाई एक कप एक्स्ट्रा हो गया, एक और पी जा, ये ना बोलेगा, ये हाँ बोलेगा। कारण ये क्या सोचेगा, फ्री में मिल रहा है, एक और पी लेते हैं। जब बाद में 2 घंटा जो पीते थे ना वो नहीं पियेंगे। अगर मान लो कोई बंदा जिसको 12 पीने की आदत है, तो वो सोचता है कि मान लो अभी अगर फ्री में मिल रहा है एक और, हाँ तो हम क्या करें, एक और पी लेते हैं, बाद में वो सामान नहीं। एग्जाम्पल, शादी में गए, कुछ का आराम से कर लेते हैं हम लोग कि 5-6 दिन नहीं खाना पड़े, कोई सामान जो फेवरेट होता है ठूस लेते हैं, एकदम पेट भर जाए, 5-6 दिन नहीं माना पड़े, तो वहाँ फ्री में मिल रहा है, मान लो हम तुमको फ्री में ही दे रहा है,
लेकिन पहला क्वेश्चन, पहला कप चाय पीने में जितना मजा इसको आया होगा, सेकंड कप में उतना मजा नहीं आया होगा। इसकी यूटिलिटी क्या हो गई होगी, गिर जाएगी। जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा, याद रखना बेटा, ये जो यूनिट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंजम्पशन यूनिट। अब सोना रुपया मत बोल देना, इसको 1 लाख दिया ये खुश हुआ, इसको 2 लाख देगा इसको खुशी कम हो जाएगा और खुश हो जाएगा, 10 लाख और खुश हो जाएगा, करोड़ तो और खुशी तो बढ़ता जाएगा इसका। रुपया सोना चांदी सब मत बोलना, खाने का सवाल बोलो, क्योंकि ह्यूमन कंजम्पशन कम्युनिटी में जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगी, मेरा बॉडी उसका यूटिलिटी क्या करेगा, कम करेगा। जैसे दूसरा कप गिरा नहीं, तीसरा को और पिला दिया, अब इसका चेहरा बनने लगेगा, इतना मीठा इतना चाय मजा नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी पी लिया, इसको चैलेंज दिया पी। हाँ, चौथा कप बोला, हम बोला चल तो 100 रुपये हम देगा, तू पी के दिखा, पी के दिखा, बढ़ा गया, एक और पी गया, चौथा नहीं गिरा, पांचवा और दे दिया। अब पांचवा क्या बोला बता, अब पैसा दीजिएगा तो भी नहीं पियेंगे, क्योंकि अंदर से ना एकदम वो घिरना है, तुम्हारा रसगुल्ला खाने का मन करता है। पहला रसगुल्ला खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, चौथा खाया, 5-6 खाने का लगता है, मीठा खाने की इच्छा मर जाता है। तुम अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भी फेवरेट तुम्हारा होगा ना, ज़्यादा भी फेवरेट हो, फिर भी वो सामान को शादी में खा के दिखा दे, तो 5 से 10 से 15-20 खा नहीं पाएगा। मेरा पुचका फेवरेट है, ऑल इंडिया रैंक 1 हम ही है फेवरेट में पुचका में, मेरे से ऊपर किसी नहीं हो सकता। हम पर डे खाएगा तो जितना खा ले, हम दुकान पर के दुकान दिख के हम खड़ा हो जाएगा, हम पढ़ाने लगा दिया जाएगा, मेरा उतना फेवरेट है। लेकिन फिर भी हम शादी में भी आ गया तो पहले पुचका हो जाता है, मतलब खाना तो रोज ही खाएगा, पूरी सब्जी रोज ही मिलता है, छोड़ दो, पुचका में खड़ा हुआ 50 से 55 पीस, उसके बाद तो हिम्मत नहीं करेगा ना, फिर दुकानदार ही बोल देता रहने दीजिए ज़्यादा खा लीजिए, लेकिन फिर क्या वो मना कर नहीं सकता। लेकिन उसके बाद मेरा बॉडी क्या बोलता है, खत्म। अब 5-6 दिन पुचका देखने का मन नहीं करता, कारण क्या है, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी मेरी यूटिलिटी क्या होती है, गिरने लगती है, और एट अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यूटिलिटी 0 भी हो जाता है। उसके बाद अगर खाओगा तो उल्टी करके आएगा, शादी में हम लोग उल्टी भी करके आता है, इसका मतलब वो जहां से ज़्यादा ठूस लिया, जितना बॉडी मांग नहीं रहा था, डाल ले निकल जाता है। तो क्या बोला, मार्जिनल यूटिलिटी बोल रहा है, टोटल यूटिलिटी क्या होता है सर, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, क्या बेटा ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल क्या बोलता है, एज अ नंबर ऑफ यूनिट वाज इंक्रीजिंग your utility was declining, at a certain period there was 0, or then after you was increasing the number of unit it would be a decline or negative। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग बोलता है जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा आपकी यूटिलिटी कम होती जाएगी, यूटिलिटी कम होती जाएगी, और एक सर्टेन पीरियड के बाद आपकी यूटिलिटी 0 भी हो जाएगी। क्या आप बोलेंगे, आप तो चाहिए ही नहीं, चाहे तुम ऐसे होता है चैलेंज के बारे में, चैलेंज कर लो तो चैलेंज 1 लाख रुपये दिख रहा है हमको, फिर भी खा रहा है, ये बोलता है अब मन नहीं कर रहा, मतलब बॉडी मना कर देता, उसके बाद ठूसोगे तो उल्टी कर देता है। तो क्या होता है सर, एट 0 हो जाता है, उसके बाद भी कोई अगर ट्राई करता है बॉडी के साथ, मजाक करता है, तो बॉडी क्या बोलता है, निगेटिव चला जाएगा, वो एकदम मना कर देगा। सर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, डिमांड क्या था, यूटिलिटी बाय परचेसिंग पावर। अगर मान लो यूटिलिटी नीचे जा रही है, जैसे यूनिट बढ़ा यूटिलिटी गिर रही है, तो मेरा डिमांड बढ़ेगा, डिमांड भी क्या होगा, गिरेगा। नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने के कारण डिमांड नीचे क्यों होता है, कि पहला फैक्टर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगा मेरी यूटिलिटी गिरती है, इस कारण से लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कोई दिक्कत, क्या पहला मैंने सीखा, लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है सर, पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन, जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेगा योर यूटिलिटी डिक्लाइनिंग, जो गिरता रहता है। सर इसके लिए कुछ एजम्पशन है, पहला एजम्पशन ये लॉ को लाने के लिए, पहला एजम्पशन क्या है सर नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने से यूटिलिटी गिरेगा, इसके लिए पहला होता है सर कार्डिनल मेजर। क्या बोलोगे, कारण होता है क्या बेटा, इकोनॉमिक्स में जब भी तुम कुछ लिखोगे ना, तुम्हारा अपवाद बहुत खड़ा लगता है, और सर बोला ये हो गया, तो जैसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल, उसको हम बोल रहे सर 1 कप पिया, दूसरा कप पीने में उसको उतना मजा नहीं, हम लोग मजा ही नहीं आया, खत्म कर देगा या मजा बढ़ा देगा, बढ़ा सकता है हम, हाँ सर। हम क्या कर होता है, उसको चाय पिलाया चम्मच में, 1 चम्मच चाय पी, 1 चम्मच चाय पी के जब दूसरा चम्मच दे किसी प्यासा इंसान को 1 गिलास पानी की जगह हम 1 कप पानी पिलाए, उसकी प्यास घटेगी, वो तड़प जाएगा बेचारा मांगने के लिए। तो एक कार्डिनल मेजर का मतलब क्या होता है, ये एक और क्वेश्चन, इसको 1 कप चाय की जगह में 1 लोटा चाय पिला दिए, ले 1 लोटा चाय पी, फिर इसकी यूटिलिटी बढ़ेगी, वो लोटा ही कंप्लीट नहीं होगा बेचारे से। अगर मान ले कंप्लीट हो गया, फिर अगर उसको हम बोला दूसरा लोटा पी के दिखा,
ये बोलेगा भाग यहाँ से। वो दूसरा लोटा में इसकी यूटिलिटी कम की जगह वो निगेटिव चल जाएगी। समझ आ रहा है? चाय कप में, पानी गिलास में, ठीक है। अगर जैसे हम बोतल उठा लिया, एक बोतल पी लिया, अब यूटिलिटी खत्म। अब तो मेरे घट्टी खत्म हो जाएगी ना। पानी गिलास में कार्डिनल में से जिसको जिसमें मेजर किया जाता है उसको उसमें मेजर करके ही लेंगे, तब जाकर तुम्हारा ये कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये कंप्लीट नहीं होगा। कोई दिक्कत? समझ आया? दूसरा क्या है? सर मैंने एक कप चाय इसको सुबह पिलाया था, दूसरा कप चाय इसको दोपहर में पिलाया, ये बोलेगा दीजिए ना, मजा आ रहा है। तीसरा शाम को पिलाया, खुद ही मांगेगा दीजिए, मुझे चाय दीजिए, तो उसका यूटिलिटी घटेगी कहाँ से? कोई भी टाइम क्या, मैंने क्या बोला, चाहे इसका चाय का कप खत्म ना हो दूसरा कप दे दो। टाइम गैप नहीं होना चाहिए दो यूटिलिटी बीच में। टाइम गैप हो गया तो ये लॉ फॉलो नहीं होगा। इस लॉ के लिए क्या नहीं है, पहले कार्डिनल मेजर, फिर दूसरा बोला नो टाइम गैप, दो यूटिलिटी के बीच में टाइम गैप नहीं होना चाहिए। और तीसरा सर खाने का गुड्स का बात बताइएगा। सोना चांदी हीरा मोती बोल दीजिए, पैसा बोल दीजिएगा तो यूटिलिटी बढ़ जाएगा। ये कंज्यूमेबल गुड्स होना चाहिए, ठीक है। और कंज्यूमेबल गुड्स मतलब जो सामान आप बात करो क्या होना चाहिए, खाने का होना चाहिए। कॉमोडिटी खाओगे तब जाकर ये क्या होगा, यूटिलिटी कम होने बात बोलोगे। अगर तुम सामान रखने के बाद बोलो तो आदमी रख लेगा, उसमें क्या मतलब। कपड़ा बोलो, हम 2 पीस बोले तो 70 पीस मांग लेगी, तो और दे दीजिए 80, मजा आ जाएगा। 100 100 और दे दीजिए तो 100 और लेंगे, और रखने में क्या तकलीफ है इसको। समझ आ रहा है? सामान कपड़े खाने का बात करना, उसके अलावा कोई सामान नहीं हो सकता खाने का। सर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, रैशनल कंज्यूमर। ये वर्ड हमेशा यूज करना बेटा। रैशनल कंज्यूमर मतलब वो कंज्यूमर इंसान होना चाहिए, उसकी तरह नहीं, उसको कोई खाना पसंद नहीं है, तो वो हम लोग के इकोनॉमिक्स में क्या कहलाएगी, इरेशनल कंज्यूमर। मतलब ये बाकी कंज्यूमर जैसा है ही नहीं, हम लोग को कुछ तो पसंद होगा, उसका कुछ भी नहीं है, तो इरेशनल हो गई। मतलब हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, ये नहीं होता ऐसा लोग होता नहीं, ऐसा लोग है धरती में, लेकिन ऐसे लोग को देखिए इकोनॉमिक्स नहीं बना। इकोनॉमिक्स मेजोरिटी को लेकर बना, किसको, मेजोरिटी। हर इंसान का कुछ ना कुछ तो इच्छा होता ही है। तो यहाँ बोला सर सामने वाला कंज्यूमर रैशनल होती है। सर कौन रैशनल नहीं है, एग्जांपल एक लेता हूँ। एक ड्रिंक किया इंसान से मिलना, ठीक है, उसके साथ एक मिलना और उसको देखना 2 मिनट अच्छे से, बेचारा करोड़पति है, 10 वोट की टिकट पे लाख रुपए दे दिया, दे 2 लाख तू ले जाना है। फिर रास्ते में जब जब पकड़ जाए ना तो उसको 2 मिनट सुनना, ऑब्जर्व करना, उसको बैठा देना कहीं पर, और वो खाते में अगर तुम दिखे तो मजा आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बिरयानी ऐसे खाता है उसका, बिरयानी से अपने का है। और उस समय अगर उस बंदे को तुम रसगुल्ला खिला दे, तो एक खिला, दूसरा खिला, तीसरा खिला, चौथा खिला, 70 खा जाएगा तो जवाब मांगेगा, क्योंकि मीठा खाने से नशा बढ़ता है, और वो और तब झूम झूम के मांगेगा। उसके लिए रसगुल्ला खाने से डिमांड यूटिलिटी कम नहीं होती। तो याद रखना, सामने वाला बंदा क्या होना चाहिए, रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। वो नशा में अगर है तो नशा में तब वो क्या नाम, तुम रसगुल्ला जितना दे दे उसको, वो ना नहीं बोलेगा, वो और मांगेगा। तो यहाँ लॉ डिमांड फालतू ही नहीं हुआ। इसलिए इकोनॉमिक्स से पहले बोल दिया किसने, एडम स्मिथ ने, भैया सामने वाला बंदा रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, वो इरेशनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब होश में होना चाहिए, क्लियर। अनसाउंड पागल बंदा वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, उसके लिए थोड़ा तुम उसके लिए रूल्स रेगुलेशन मांगोगी। स्टैंड अप, वो स्टैंड अप एक पढ़ा दे देगा, वो स्टैंड अप कर दिया तो उसको कुछ भी कर सकता, तो उसके लिए तो लॉ है ही नहीं। तो मेरा क्या सामने वाला बंदा रैशनल कंज्यूमर होना चाहिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए अब चालू करते हैं मेन टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड। सिंपल सा बात याद रखिएगा, इस लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्यार से सुनिए ध्यान से। सर सिंपल सा बात है, पहले क्या लिख रहा हूं मैं, अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट। बहुत सारे फैक्टर्स है, अदर फैक्टर्स आर रिमेन्स कांस्टेंट, there is an inverse relationship between price and quantity
डिमांडेड, अदर फैक्टर्स आर रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बेटा, बाकी फैक्टर्स क्या होगा सर आपके कांस्टेंट होंगे, कोई और फैक्टर्स काम नहीं करेगा। अभी हम सारे फैक्टर्स का नाम बताएगा कि डिमांड करने के लिए कोई एक फैक्टर काम नहीं करता बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करेंगे। अभी हम किसको बोल रहे हैं, बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है। देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन किसका सर, किसके बीच रिलेशन बता रहे हैं आप, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सब प्राइस ऑफ क्या, ऑफ ओन कमोडिटी। इस जैसे थम्सअप बात करता हूँ, थम्सअप का प्राइस बढ़ेगा तो थम्सअप का डिमांड गिरेगा कि नहीं गिरेगा, इसके प्राइस के बढ़ने से इसके डिमांड में क्या फर्क पड़ेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या उल्टा है कि नहीं है, इनवर्स रिलेशन प्राइस और डिमांड। इफ प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब उल्टा, वाइस वर्सा का मतलब मैंने क्या बोला बेटा, इफ प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल एंड वाइस वर्सा। सर वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उल्टा, प्राइस इंक्रीज डिमांड फॉल, उल्टा प्राइस फॉल डिमांड इंक्रीज। सिंपल से याद रखना, डी प्राइस और डी का बात कर रहा हूं, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगा, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा। क्या रहेगा, प्राइस और डिमांड का कैसा रिलेशन है बेटा, उल्टा रिलेशन है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड से दैट अदर थिंग रिमेन द कांस्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। इफ प्राइस राइज डिमांड फॉल, प्राइस फॉल डिमांड राइज एंड वाइस वर्सा। सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर यहां तक। अच्छा ये क्या बताया बेटा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा। यहां पर याद रखना बेटा, डिमांड फंक्शन बोल के एक क्वेश्चन होता है, क्या होता है, डिमांड फंक्शन। पहले इसको लिखो, डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या बोलता है, डिमांड फंक्शन बोलता है कि सर आउटपुट और इनपुट चेक कीजिए, मतलब कितना इनपुट लगा के कितना आउटपुट आप बनाएंगे, मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। क्यूडी का मतलब होता है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। सर कितना क्वांटिटी डिमांडेड करूंगा, डिपेंड फैक्टर्स ऑफ इनपुट। अच्छा याद रखना बेटा, इनपुट जो है ये डिमांड है, डिमांड क्या है सर, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। सर कौन कौन से फैक्टर्स है, बहुत सारे फैक्टर्स है जो मेरे डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। उन सारे फैक्टर्स को के कारण मेरा सर डिमांड, ये सब फैक्टर्स क्या है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, फैक्टर्स अपने आप चेंज होंगे। फैक्टर्स क्या है बेटा, ये फैक्टर्स इंडिपेंडेंट है, याद रखना फैक्टर्स जो रहेगा, इनपुट रहेगा, ये इंडिपेंडेंट है, और जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये क्या है, डिपेंडेंट है। फैक्टर्स इंडिपेंडेंट है और डिमांड क्या है सर, डिपेंडेंट। सर क्वांटिटी कितना मैं डिमांड करूंगा ये डिपेंड करता है सामान का दाम कितना है, ये डिपेंड करता है मेरा इनकम कितना है, ये डिपेंड करता है कि इसका जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसका प्राइस कितना है, ये डिपेंड करता है कि सर मेरा हैबिट है कि नहीं, मुझे आदत है कि नहीं खाने पीने का। हाँ मतलब एक सामान को मांगने के पीछे कितना क्वांटिटी में डिमांड करूंगा, इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। क्या करते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि मुझे डिमांड करना चाहिए कि डिमांड नहीं करना चाहिए। कैसे सब फैक्टर्स कौन कौन से सर, बहुत सारे फैक्टर्स अभी बताऊंगा मैं। वो जो फैक्टर्स है वो इंडिपेंडेंट है सब, इसका प्राइस अपने आप चेंज होगा, प्राइस के कारण मेरा डिमांड तय करेगा कि प्राइस कितना है, तो मैं डिमांड बढ़ाऊंगा या घटाऊंगा, प्राइस तो अपने आप चेंज बढ़ता करता रहेगा। दूसरा सर पेप्सी का दाम कितना है तो थम्स अप का डिमांड बढ़ेगा घटेगा, डिपेंड करता है पेप्सी का प्राइस कितना है, उसका प्राइस क्या है सर, इंडिपेंडेंट है, वो अपने बढ़ेगा घटेगा, वो किसी फैक्टर नहीं, उसका कितना डिमांड मैं इसका कर रहा हूँ डिपेंड कर रहा है उसके सब्स्टिट्यूट से क्या है। सर कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल उसका क्या बोलता है, भाषण देता है, आलू का दाम बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, इसका दाम बढ़, अरे हमको उससे कहना, हम कुछ खा रहा है, बोला तुम गधा आएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से कॉमर्स पढ़ के नहीं आया था। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो उसके साथ रहता है, अगर उसके इंग्रेडिएंट का दाम बढ़ेगा तो टोटल का दाम तो बढ़ेगा कॉस्ट में। गैस महंगा हो गया तो महंगा नहीं करेगा क्या, दाम बढ़ाएगा, क्योंकि वो सब उसका कॉस्ट बढ़ जाता है।
तो वो अपने क्या करेगा, दाम और तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। चीनी महंगा हो चाय अपना महंगा हो जाएगा, चायपत्ती महंगा हो चाय अपना महंगा हो जाएगा, तेल महंगा हो गैस महंगा हो तो अपने महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसके द्वारा ना बन रहा है ये, तो वो था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो सर ये सारे फैक्टर्स क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो बढ़ेंगे घटेंगे अपना दूसरे फैक्टर का, लेकिन मैं कितना डिमांड करूंगा ये डिपेंड करता है इन सारे फैक्टर्स के ऊपर। ये ऐसे मान एग्जाम्पल, मेरा नौकरी छूट गया, हम गरीब हो गया, फिर अब डिमांड करेगा कुछ सामान का, सोचना पड़ेगा ना सामान खरीदा कि नहीं खरीदा। हम पढ़ाना छोड़ दिया, फिर मार्केट डिमांड करूंगा, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मार्केट डिमांड कर रहा हूँ, पढ़ाऊंगा मार्केट डिमांड कम हो जाएगा, हाँ है ना। मेरे एक कम होने से मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग और भी है, लेकिन एक मेरा तो एक डिमांड कम होगा ना। तो ये इंडिविजुअल पॉइंट बात कर रहे हैं हम लोग, कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो पढ़ रहे हैं। इकोनॉमिक्स का दो क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे आप लोग को, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ कंसर्न। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब नेशनल पॉइंट ऑफ कंसर्न, सोसाइटी पॉइंट ऑफ कंसर्न, कल्चरल पॉइंट ऑफ कंसर्न, नेशनल पॉइंट ऑफ कंसर्न। जहां पूरे देश के बारे में बात करेंगे, सोसाइटी बात करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, मैक्रो। अभी हम इंडिविजुअल बात करें तो क्या होगा, ये माइक्रो। कोई दिक्कत। अब आते हैं कौन से फैक्टर्स के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। सर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, देखिएगा। फैक्टर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि सर मैं कभी भी कोई सामान डिमांड करने जाऊंगा तो ये सारे बंदे हैं जो मुझे दिमाग में सोचने में मजबूर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर क्या है बेटा, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सर पूरा लॉ ऑफ डिमांड इसके ऊपर ही तो है। सर अगर मैं कोई सामान खरीदने जा रहा हूँ, पहले उसका प्राइस मेरे को इन्फ्लुएंस करेगा। प्राइस महंगा होगा तो डिमांड कम करूंगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ाऊंगा। दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा इस कॉमन सेंस लगा, तुम थम्स अप लाने गए हैं लेकिन तुरंत तो पेप्सी दाम पूछता है ना, उसका अगर मान ले उसका जो रिलेटेड गुड्स है वो अगर सस्ता होगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो सर रिलेटेड गुड दो तरीके का होता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलेटेड गुड्स, पहला सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which are used in place of other, in place of other, both use simultaneously। बोलने का मतलब है सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होता है जो इसके बदले वो यूज करना है। थम्स अप का पेप्सी सब्स्टिट्यूट है, कोलगेट पेप्सोडेंट सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है। कभी भी तुम रेलवे में जाओगे 10 का ही टी 10 की कॉफी मिलता है, अगर प्राइस पे 15 का कॉफी कर देना, लोग चाय पी काम चला लेंगे, कहा 5 एक्स्ट्रा दे, बात तो एक ही, गर्म चीज दोनों होता है। अरे गर्म थम्स अप पेप्सी आज तक कोई भेदभाव नहीं कर सकता, हाइट क्या करा दे, थम्स अप का टेस्ट वही लगता है, पेप्सी का वही लगता है, हल्का स्लाइटली अलग होगा, ज्यादा अंतर नहीं है। लोग काला वाला ही मांगता है, बहुत गवार को देखो तुम कोका कोला भी पी लेगा, अगर सस्ता मिलेगा तो। लोग काला वाला वो समझता है थम्स अप पेप्सी, इसमें थम्स अप पेप्सी कोका कोला एक ही ब्रांड है, इसमें ज़्यादा फर्क पड़ता होगा, हमको आज तक नहीं दिखा। हम थम्स अप नहीं मिलता पेप्सी पी लेता है, एक ही लगता है, वो ज़्यादा डिफरेंस ज़्यादा देखना नहीं हो पाता, ठीक है। होता होगा भाई, तुम लोग ज़्यादा पीता भाई। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हो गया इसके बदले अगर वो पी लूँ काम चल जाएगा। कल से थम्स अप वाला बोले ना जब 100 रुपये लेगा और पेप्सी बोलेगा 80 रुपये लेगा, देखना पेप्सी डिमांड बढ़ेगा। बड़ा था 13 रुपये वाला थम्स अप का जो पैकेट था, हाँ थम्स अप वाला ने इसको 15 किया था, पेप्सी और कोको कोला ने 13 ही रखा था। ये मार्केट का सर्वे बताया था कि थम्स अप का डिमांड पूरा गिर गया, कि लोग बोला कि आपको पेप्सी पी मेरा काम चल जाए। तुम दुकान में से नॉर्मल जाओ, नॉर्मल कंज्यूमर बात कर रहा हो, तुम दुकान में गए, तुम कोई घर वाला में कोई मेहमान आया हुआ है, घर वाला बोला थम्स अप लेकर आ, तुम नीचे उतरा, दुकानदार बोला थम्स अप नहीं है, तुम क्या बोला पेप्सी दे दीजिए, पेप्सी डाले चल जाएगा। तो बात जब एक ही है, दुकान में अगर नहीं तुम वो ले रहा है तो सब्स्टिट्यूट ही निकल आएगा। एग्जाम्पल सेव, तुमको डॉक्टर बोला कि रोज एक फल खाना, तुम मार्केट में सेव महंगा हो गया, तुम संतरा खा लेगा, पपीता खा लेगा, लोग यही तो करता है, जो सस्ता होता फल वो खाता है। कौन सेव 200 किलो खरीद जाएगा बेटा वो, हाँ जो सस्ता होगा उस समय वो सेव खा लेता है, फल खा लेता है। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, सब्स्टिट्यूट का मतलब विच आर यूज इन प्लेस ऑफ अदर, मतलब गुड्स पैसे भी यही चेक करना पड़ेगा कि मैं इसका डिमांड कर रहा हूँ, अगर उसके सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस अगर कम होगा, इसे क्या बताया, अगर प्राइस और डिमांड, सर अगर सब्स्टिट्यूट का प्राइस ज्यादा होगा तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लो पेप्सी और थम्स अप, सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ गया, पेप्सी 40 है, थम्स अप का दाम 70 हो गया,
40 का 45 हो गया, 42 हो गया, तो इसका दाम डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, क्योंकि वो वाले कस्टमर भी यहाँ आ जाएंगे। कौन सा 42 अगर 40 रुपीज़ का थम्सअप है, 42 का पेप्सी है, अगर 2 रुपये भी दाम अगर इसका महंगा हो जाता है तो थम्सअप का डिमांड बढ़ जाएगा और पेप्सी का डिमांड घटे, क्योंकि वहाँ के जो कस्टमर है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अगर सर इसका उसका प्राइस घट गया तो इसका डिमांड कम हो जाएगा। सर मैंने कुछ नहीं किया, तुम कुछ भी मत कर, तेरा कंपटीटर प्राइस कम कर दिया, तो तुमको मार्केट में अपने कंपटीटर की तरफ चलना पड़ेगा। अगर मेरा एग्जांपल, मैं अगर मान लो बहुत ज़्यादा प्राइस चार्ज करूँ, हाँ, तो मेरे जो सब्स्टिट्यूट है, मेरे जो बाकी टीचर्स है, वो अगर सस्ता रखेंगे, मेरे सारे स्टूडेंट ट्रांसफर कर जाएंगे, कि करेंगे कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट को भी देखा जाता है ना। अगर उसकी तरीके से रेट में पैटर्न में ऊपर नहीं चलता प्राइस, तो लोग अपने सब्स्टिट्यूट को फॉलो कर जाते हैं। लेकिन सर्विसेज के केस में ऐसा कभी नहीं होता, कि लोग क्वालिटी के अनुसार जाकर चार्ज करते हैं। 100 रुपये में डॉक्टर इलाज करता है और 500 में भी इलाज करता है। 500 में भीड़ होता है, 100 में भीड़ नहीं होता, बोलता झोला छाप डॉक्टर बीमारी बढ़ा देगा। तो बोला ना, कभी यह भी एक्सेप्शन में आएगा, हम डिमांड का तुरंत बताएगा एक्सेप्शन में, ठीक है। तो यहाँ क्या मैंने बताया आपको, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट में इन प्लेस ऑफ द अदर गुड्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड साइमल्टेनियसली। अगर मान लो शुगर का दाम बढ़ गया तो चाय का डिमांड क्या बढ़ जाएगा। अगर प्राइस इसका बढ़ता है तो डिमांड इसका गिरता है, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री का। सब्स्टिट्यूट में दोनों सेम है, प्राइस बढ़ा डिमांड बढ़ा, प्राइस घटा डिमांड घटा। कॉम्प्लीमेंट्री में प्राइस बढ़ा डिमांड घटा, प्राइस घटा डिमांड बढ़ा, याद रहेगा। कोई दिक्कत इसमें, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री सिर्फ क्लियर हुआ। सर इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सर मेरा इनकम सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। इनकम सर गुड्स 3 टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल गुड्स, एक होता है इंफीरियर गुड्स, एक होता है नेसेसरी गुड्स, एक होता है लग्जेरियस गुड्स। क्या हो गया, 4 बोल दिए। पहला बताया इंफीरियर गुड्स, दूसरा बताया नेसेसरी गुड्स, बताया नॉर्मल गुड्स, लग्जेरियस गुड्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ गुड्स। देखिएगा मैंने बताया सर ये क्या 4 गुड्स होता है बेटा। जब भी तो कोई सामान खरीदने जाओगे, पहला होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स को क्या बोलते हैं, चीपर गुड्स। क्या बोलते हैं सर, सस्ता गुड्स, राशन का दुकान का चावल, मक्के का आटा होता है, मक्के का आटा, सरसों का क्या नाम है होता, बाजरे की रोटी, सरसों का साग। बाजरे का आटा बहुत सस्ता मिलता है, 12 रुपये किलो या 8 रुपये किलो ऐसा मिलता है। बाजरे का आटा बहुत मोटा होता है, रोटी ना एकदम उतना थोड़ा लगता है तोड़ने के लिए, उतना कड़ा होता है। तो मतलब ये कौन खाता है बेटा, जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं, हाँ, वो लोग इस तरीके का गुड्स का राशन का, तुम राशन का दुकान से लेके आ जाएंगे, तुमको गेहूं में आटा ज़्यादा, क्या पत्थर ज़्यादा और गेहूं का दाना कम मिलेगा। 1 किलो में तो 50 ग्राम या 100 ग्राम तो पत्थर ही मिलेगा, कि वो क्या है सर, कचरा ना बढ़ा देता है। वो लोग क्वालिटी में हैम्पर नहीं करता कि प्राइस इंपॉर्टेंट है, 2 रुपये किलो 4 किलो क्या देगा वो, तो क्या करता है, क्वालिटी वहाँ नहीं रहता, वहाँ क्वांटिटी रहता है। सिर्फ एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत लोग क्या करते होंगे, वो कचौड़ी वाले खाते हैं, जिस कचौड़ी का 10 रुपये पीस कचौड़ी मिलता है, और बहुत लोग ऐसे जो 3 रुपये पीस कचौड़ी खाते हैं, उसमें क्या होता है, काला तेल में डालता है, तो उसको वहाँ पैसा इंपॉर्टेंट है, वहाँ उसका हेल्थ इंपॉर्टेंट नहीं है। और बहुत लोग होता है घी का पे खाते हैं, वो 100 रुपये किलो में खा लेंगे, हाँ, तो वो क्या वहाँ पर उसको क्या हेल्थ इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इंफीरियर गुड्स में क्या होता है, जिसका इनकम अगर मान लो कम हो रहा है तो इसका डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर मेरा इनकम गिरेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। अगर इसका इनकम बढ़ेगा तो इसका डिमांड कम होगा। अच्छा मान लो मेरा इनकम अभी इतना है, तो नॉर्मल मैं किसी ठेले के दुकान में खा लेता हूँ। कल से अगर मान लो मेरा इनकम 10 लाख रुपये महीने का हो जाए, ये ठेले के पास खड़ा होकर खाने में रह बचेगा, स्टैंडर्ड में नहीं करेगा, स्टैंडर्ड हमारा स्टैंडर्ड में आ गया इतना यार लोकल में। अच्छा अंबानी को भी खड़े होकर खाते देखिए, पुष्कर वाले कोई हीरोइन खाती है खड़े होकर पुष्कर के पास, हाँ, वो कभी खा पाएगी, क्यों, तो इसका स्टेटस ही बड़ा आता है ना। तो वो लोग क्या खाता है, वही ग्लव्स वाला लोग के पास स्टैंडर्ड में जाता है, आराम से स्टैंडर्ड खाता है, तो वो लोग स्टैंडर्ड का टॉपिक है। तो क्या क्वेश्चन है सर, अगर जहाँ मेरा इनकम कम रहेगा तो इस तरीके का गुड्स, जो इंफीरियर गुड्स होता है, चीपर गुड्स होता है, उसका डिमांड मैं बढ़ाऊंगा। जहाँ इनकम बढ़ जाएगा इसका डिमांड कम हो जाएगा। एग्जाम में पूछेगा इनकम और इंफीरियर गुड्स रिलेशन क्या बेटा,
इनवर्स है। इनकम के बढ़ने से इसका डिमांड कम होगा, इनकम के कम होने से इसका डिमांड बढ़ेगा। सर नेसेसरी गुड्स, नेसेसरी में क्या क्या आता है आपको बताएगा हमको? नेसेसरी गुड्स में क्या क्या आता है? फूड, शेल्टर, मेडिसिन और वाटर, और कुछ नेसेसरी नहीं है। वॉशिंग मशीन नेसेसरी में आता है, वॉशिंग मशीन में रोज नहीं चलता है। नेसेसरी का मतलब हर इंसान को जरूरत है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको जरूरत पड़ेगा। वो हाँ चश्मा, सिंपल सा रोटी कपड़ा मकान किसी नहीं देखा है, लेकिन इसमें एक और जुड़ चुका है, एजुकेशन। रोटी कपड़ा मकान पहले तक था, अभी नया जो एक्ट आया है गवर्नमेंट का, क्या नाम है, क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन, उसके तहत में रख दिया गया एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब महागरीब है, उसको बोला, सरकार बोलता तो मेरे पास दे, हम चावल देगा, हम पढ़ाएगा, हम कपड़ा देगा, हम उसको देगा। मतलब बच्चे को पहला क्वेश्चन, 14 साल से नीचे के बच्चे को तुम जॉब नहीं दे सकता, वो चाइल्ड लेबर करा जाएगा। अगर बच्चा काम कर रहा है हाँ तो उस बच्चे के गाड़ी में डाल देगा, मना है। अच्छा बच्चे का जरूरत के लिए खाना सरकार पूरा दे रही है, स्कूल भेजने में इसको तुमको कपड़ा दे रही है, 10 पास होने में 10 रुपया दे रही है, तो क्यों नहीं जाएगा बच्चा पढ़ाने? सब गाड़ी में भेजता है। हाँ सब में पैसा, सरकार का बहुत योजना निकला एजुकेशन के लिए। 8 क्लास तक पढ़ना मैंडेटरी है, 8वां अनपढ़ कोई नहीं हो सकता, 8वां के बाद अपना पढ़ाए ना पढ़ाए, बेसिक एजुकेशन। अनपढ़ अंगूठा छाप भारत नहीं कहलाए, इसके लिए सरकार ने बहुत पैसा वेस्ट किया, बहुत खर्चा। पहले खिचड़ी स्कूल खोला, किसी खिचड़ी के लालच लोग खाने आए, क्योंकि अच्छा बच्चे काम क्यों करते हैं, गार्जियन काम क्यों करवाते, बच्चे काम करवाते हैं, गार्जियन काम क्यों करवाते हैं? कि उसके बच्चे को खिलाने लायक पैसा नहीं है। अगर बच्चा जाकर तो वहाँ पे खाना खा ले तो गार्जियन क्या बोले, अच्छा ठीक है तू खा ले, हाँ अपना कमा लेंगे। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान दिया। तो यहाँ क्या बोला, इनकम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो नेसेसरी क्या है, रोटी, फूड, क्लोथ, शेल्टर एंड एजुकेशन। क्या बेटा, फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन। सर इस केस में क्या प्राइस इनकम को इम्पैक्ट डालेगा? इनकम बढ़ने से क्या तुम खाना ज़्यादा खाओगे? कल तक पता है मैं नॉर्मल था, ठीक है, एक मेरे को कल सरकारी नौकरी लग गया, ठीक है, मेरा सैलरी हो गया 70,000 महीने का, ठीक है। मान लो एक लॉटरी लगाया, लॉटरी 2 करोड़ जीत गया, ठीक है, तो कल से हम 10 रोटी 5 रोटी जगह 50 रोटी खाने लगे। अरे फूड बढ़ा लेगा, खाना बढ़ा रहे, फूड में तो कोई बढ़ाएगा नहीं, कपड़ा क्वालिटी बढ़ाएगा, 50 करोड़ बनेगा बैठ गया, क्वालिटी चेंज कर सकते हो तुम, लेकिन फूड, क्लोथ, शेल्टर और एजुकेशन जो है वही रहेगा। ये नेसेसरी के केस में इनकम के बढ़ने से इसके डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा सुनो बताता हूँ, गार्जियन क्या बोलता है, पैसा मेरे पास ना हो तो भी बहुत लोग को देखो, बहुत गार्जियन प्राइवेट स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं कि मेरे बच्चे का एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, सरकारी से निकाला प्राइवेट, उसके पास खाने को पैसा नहीं है, वो मजदूरी और कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चों को अपने ऊपर से अपने हैसियत से ज़्यादा मेहनत कर दे रहे हैं। क्यों? वही चाहते हैं कि बेटा का एजुकेशन मेरे नेसेसरी, मेरे कमी के कारण उसका कम ना हो, मेरा बेटा मेरे 4 कदम आगे जाए। तो ये एजुकेशन में भी यहाँ पर कोई चीज़ हम पर नहीं करता। यहाँ पर तो यहाँ बोलोगे सर, यहाँ पर इनकम का डिमांड के ऊपर ज़्यादा कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, जितना डिमांड है उतना ही रहे। डिमांड आर नॉट चेंज एज इनकम इंक्रीज और डिक्रीज। इनकम के बढ़ने घटने से डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सर नॉर्मल गुड्स और लग्जरियस गुड्स में क्या होगा? नॉर्मल गुड्स का मतलब वही कपड़ा, फ्रिज, एसी, पंखा, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल ये है, नॉर्मल है जो नॉर्मल लगता है। अगर इनकम बढ़ेगा मैं इसका क्वांटिटी और इसकी क्वालिटी बढ़ा दूंगा, इसका जैसे चीज़ों को बड़ा कर लूँगा, चीज़ों को अच्छा कर लूँगा। हाँ लेकिन लग्जरियस गुड मतलब एसी, फ्रिज, हाँ ये सब जो है जो लग्जरियस, कार, हाँ सर बाइक, हाँ वॉशिंग मशीन, ये लग्जरियस में आता है। यहाँ पर क्या होगा, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। क्या बोलेगा? इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगा, इनकम के घटने से डिमांड घटेगी। इसका डायरेक्ट रिलेशन क्या बोलोगे? डायरेक्ट, इसको बोलो डायरेक्ट, इसको बोलो नो रिलेशन, इसको बोलो इनडायरेक्ट, इनवर्स बोलो। बताइए कोई दिक्कत? समझ में यहां तक आया आप लोग को? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको
तो एक छोटे से टॉपिक पढ़ा के टॉपिक आज खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। सर क्या लिखा पढ़िएगा, चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी। क्या कोई हमको बता पाएगा चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में क्या अंतर है? वर्ड में अंतर देखो बेटा, चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसमें क्या अंतर है? चेंज इन डिमांड और चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में अंतर सुन लीजिए। चेंज इन डिमांड किसके वजह से होता है बेटा? अदर फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से जो मेरे डिमांड में चेंज आएगा उसको चेंज डिमांड बोलेंगे। और प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी के चेंज होने से जो क्वांटिटी हम चेंज करता है, यहां से इसका डायग्राम देखो ना, ये देखो, ये मेरा डिमांड कर्व है। मेरा डिमांड कर्व अगर यहां पर और यहां पर आ जाए, ये DD1 है, ये DD2 हो जाए, ये DD3 डिमांड कर्व है। डिमांड कर्व 1, डिमांड कर्व 2, डिमांड कर्व 3, ये हो गया इंक्रीज इन डिमांड। क्या है सर? इंक्रीज इन डिमांड। ये क्या है? डिक्रीज इन डिमांड। यहां से डिमांड बढ़ गया है, डिमांड घट गया, यहां कर्व भी चेंज हो गया, इसका कर्व भी चेंज हो गया। किसके कारण सर? अदर फैक्टर, इनकम के कारण या किसी और चीज के कारण मेरा डिमांड कर्व चेंज हो गया। और ये क्या बोल रहा है सर? यहां पर डिमांड कर्व चेंज नहीं हुआ, प्राइस 10 रुपया था तो 10 क्वांटिटी खरीदता था, जब प्राइस 15 हो गया मैं क्वांटिटी 5 कर दिया, लेकिन सेव ही खा रहा हूं, मैं सामान को चेंज नहीं किया। और पूरा का पूरा लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। ध्यान सुनिएगा, हम कभी भी लॉ ऑफ डिमांड में कहीं भी चेंज इन डिमांड नहीं बोला है, हम क्या बोला? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बोला है। क्या बोला है? अगर मान लो प्राइस घट के 8 हो गया तो डिमांड कितना हो गया? 12 हो गया। प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा, प्राइस घटा, डिमांड बढ़ा, लेकिन सामान चेंज नहीं किया। इसको बोलता हूं मैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस जब बढ़ा तो ये क्या हो गया सब? कॉन्ट्रास्ट हो गया। क्या हो गया? और ये क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया। क्या हो गया? प्राइस के बढ़ने से डिमांड घट गया तो उसको क्या बोलेगा हम? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ गया तो क्या बोलेगा हम? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। डिमांड बढ़ गया, एक्सपेंड कर दिया, प्राइस कम हुआ तो डिमांड मेरा एक्सपेंड करे। क्वांटिटी डिमांड, कौन सा डिमांड? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड मैंने बढ़ा दिया, और प्राइस कम होने से चेंज इन डिमांड कम कर दिया, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक का टॉपिक समझ आया? अच्छे से आया? चलिए, इसके पार्ट 2 में हम लोग अब टॉपिक यूनिट वाइज तोड़ेंगे। आज मैंने क्या किया, ओवरऑल बिना बुक खोले एक बार आप लोगों को थोड़ा दिमाग में दिया क्या चीज था। यहाँ तक से रिलेटेड टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, फिर आगे तुम्हारा जो भी टॉपिक्स है उसको धीरे धीरे चालू करेंगे। यहाँ तक अच्छा लगा होगा? कोई प्रॉब्लम होगा हमको नेक्स्ट क्लास पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।